आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, जेडीयू ने बुलाई बैठक। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में आईएसआईएस मॉड्यूल का खुलासा, एक संदिग्ध गिरफ्तार। श्रीकांत त्यागी पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, बाहरी लड़के घुसाने पर सोसाइटी में बवाल। नौसेना उतरी भी नहीं, भारतीय कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट ने ही पाकिस्तानी युद्धपोत को खदेड़ा। अमेरिका में भारतीय मूल की महिला ने की खुदकुशी, वीडियो हो रहा वायरल। ताइवान का दावा, चीन ने रविवार के अभ्यास में 14 युद्धपोत 66 विमानों का किया इस्तेमाल। दिल लूट लेगी रॉयल इनफील्ड की नई बाइक। आमिर खान मैरी कॉम ने कौन बनेगा करोड़पति की प्रीमियम को बनाया खास। हॉस्पिटल में एडमिट हुई रुबीना दिलैक। और महिला क्रिकेट में आते आते रह गया गोल्ड मेडल। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड में सियासी ड्रामा चल रहा है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उन्होंने शनिवार को जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के ही कुछ नेताओं ने उन पर बेहिसाब संपत्ति रखने का आरोप लगाया और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, जिसके बाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला भी बोला। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जेडीयू ने पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई है, जिसके बाद सूबे की राजनीति में अटकलों का दौर तेज हो गया है। पार्टी ने सभी सांसदों को सोमवार शाम तक पटना आने को कहा है। इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 15 अगस्त से पहले एजेंसी ने दिल्ली से आईएसआईएस के सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आतंकी का नाम मोहसिन अहमद है। उसे आईएसआईएस मॉड्यूल की गतिविधियों को लेकर की गई तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने रविवार को आरोपी मोहसिन अहमद पुत्र मोहम्मद शकील अहमद के आवासीय परिसर की तलाशी ली। वहीं वर्तमान में F18/20 जापानी गली जोगबाई एक्सीडेंशन बाटला हाउस में रह रहा था। नोएडा की पॉश ग्राउंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं इस बीच रविवार शाम करीब 8 बजे सोसाइटी के अंदर दर्जन भर से ज्यादा उपद्रवी घुस गए और जमकर बवाल काटा, जिसकी सूचना सोसाइटी वासियों ने पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 से 7 लड़कों को हिरासत में ले लिया है, जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। सभी लड़कों से पुलिस पूछताछ कर रही है। सूचना मिलने पर गौतम बुद्ध नगर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और नोएडा विधायक पंकज सिंह भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। पाकिस्तानी नौसेना के एक युद्धपोत की भारतीय समुद्री सीमा में घुसने की कोशिश उल्टी पड़ गई। बताया गया है कि इसी साल जुलाई में पाकिस्तानी नौसेना का पोत आलमगीर जब गुजरात स्थित भारतीय समुद्री सीमा को पार कर गया था। हालांकि कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट ने युद्धपोत को ढूंढ निकाला और उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक गुजरात के करीब समुद्री सीमा के 5 नॉटिकल मील्स इलाके में भारतीय एजेंसियां अपनी तरफ की मछली पकड़ने वाली नावों को भी नहीं जाने देती। हालांकि जब डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ने कोस्ट गार्ड को पाकिस्तानी युद्धपोत के समुद्री सीमा के पास होने की जानकारी दी तो वॉरशिप को लौटाने की चेतावनी दे दी गई। हालांकि उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय मूल की महिला मनदीप कौर ने सुसाइड कर लिया। 23 साल की मनदीप ने अपने आखिरी वीडियो में पति और ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। वो यूपी के बिजनौर जिले की रहने वाली थी। मृतका के परिजनों ने मनदीप की मौत के जिम्मेदार लोगों के लिए फांसी की मांग की है। मनदीप कौर बिजनौर के ताहरपुर गांव की रहने वाली थी। यहाँ से कुछ ही दूर बड़िया गांव में उसकी ससुराल है, जहां उनके सास ससुर रहते हैं। मनदीप के परिजनों के अनुसार मनदीप की शादी 1 फरवरी 2015 को बड़िया गांव निवासी मुख्तार सिंह के बेटे रंजोत वीर सिंह के साथ हुई थी। रंजोत उस समय शिप कॉरपोरेशन में कार्य करता था, लेकिन 2018 के शुरुआत में उसने नौकरी छोड़ दी और मनदीप को लेकर न्यूयॉर्क चला गया।
चीनी सेना के सैन्य अभ्यास के चौथे और अंतिम दिन रविवार को चीन और ताइवान के युद्धपोतों ने समुद्र में चूहे बिल्ली का खेल खेला। ताइवान स्ट्रेट में दोनों देशों के 10-10 युद्धपोत काफी नजदीक आकर कई घंटे तक अपनी सैन्य गतिविधियों को अंजाम देते रहे। हालांकि इस दौरान कुछ चीनी युद्धपोतों ने मीडियन लाइन को भी पार किया। यह लाइन ताइवान द्वारा घोषित समुद्री सीमा रेखा है, लेकिन चीन इसे नहीं मानता। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने 14 चीनी युद्धपोतों और 66 चीनी विमानों का पता लगाया है। मंत्रालय ने कहा है कि बीजिंग ने रविवार को ताइवान, जलडम, डुरुम मध्य और उसके आसपास रविवार को भी सैन्य अभ्यास जारी रखा। वहीं चीन के सरकारी टेलीविजन पर एंकर ने कहा, यह ऐतिहासिक अभ्यास था, इसमें चीन का एकीकरण समूह किया गया। रॉयल इनफील्ड हंटर 350 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इसे 2 वेरिएंट रेट्रो और मेट्रो सीजन में लाया गया है। बाइक की कीमत 1,50,000 रुपए से शुरू होकर 1,69,000 रुपए तक जाती है। कंपनी ने हंटर 350 की बुकिंग भी शुरू कर दी है, जबकि इसकी टेस्ट ड्राइव 10 अगस्त से शुरू होगी। इसमें 349 सीसी का इंजन दिया गया है। यह कंपनी की अब तक की सबसे हल्की बाइक है। इसका वजन सिर्फ 181 किलोग्राम है। तुलना के लिए बता दें कि कंपनी की क्लासिक 350 का वजन करीब 195 किलोग्राम है। यहाँ हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए इस बाइक का लुक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन का गेम शो कौन बनेगा करोड़पति अपने 14वें सीजन के साथ टीवी पर वापस आ गया है। इस शो में सुपरस्टार आमिर खान मेहमान के रूप में शामिल हुए। उनके साथ कारगिल युद्ध के जवान रहे डीपी सिंह, सेना मेडल गैलेट्री कर्नल मिताली मधुमिता भी पहुंचे। शो में आमिर खान अपनी जिंदगी और आने वाले फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बारे में बात करते हुए सुने गए। सुनील छेत्री और मैरी कॉम ने बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए 12,50,000 के सवाल का जवाब दिया। सवाल देवी से जुड़ा हुआ था। इस सवाल के लिए उन्होंने वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। सही जवाब मिलने के बाद शो का हूटर बजा और अमिताभ बच्चन ने दर्शकों से विदा लिया। भारतीय टेलीविजन के सबसे बड़े स्टंट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के हालिया एपिसोड में रुबीना दिलैक बुरी तरह इंजर्ड हो गई। उनकी हालत इतनी खराब बिगड़ गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और उसे पूरे दिन बेड रेस्ट करने को कहा गया। लेकिन शो के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे रुबीना दुर्घटनाग्रस्त हो गई? रोहित शेट्टी ने हालिया एपिसोड में ग्रुप स्टंट करवाया और ऐलान किया कि टास्क के आधार पर वह लीडर का चुनाव करेंगे। पहला टास्क हाइट एंड वाटर टास्क था, जिसमें टीम के लीडर्स को चुना जाना था। टास्क के दौरान जब रुबीना खड़ी थी तो उनके ऊपर शो का बैनर गिर गया, जिससे उन्हें सांस आनी बंद हो गई और वह बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगी। तबीयत नहीं सुधरने पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और पूरे दिन रेस्ट पर रहने को कहा गया। कॉमनवेल्थ खेलों के इतिहास में पहली बार महिला क्रिकेट का आयोजन हुआ और भारत ने एक सुनहरा मौका हाथ से गंवा दिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक जीत दर्ज की। हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। आखिरी ओवर में भारतीय महिलाओं को 11 रन बनाने थे और उनके सिर्फ 2 ही विकेट बचे थे, मगर शुरुआती 3 गेंदों में ही टीम ऑल आउट हो गई और 9 रन से खिताबी मुकाबला गंवा दिया।